नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। मैं ललित गुरु। 19 फरवरी 2024 को एक न्यूज़ सामने निकल कर आई कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पूर्व फ्रेंचाइजी मैनेजर ओम प्रकाश शर्मा की संपत्ति को नीलाम किया जाएगा। जो 19 चल अचल संपत्ति हैं जो इन्होंने हासिल की हैं, और यह भी आरोप लगाया गया कि वह सहार इंडिया की द्वारा है जो कमाई कर है जो अर्जित की गई हैं। तो इसी संबंध में बताना चाहता हूं कि जो निरपेक्षों के हितों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4, 5, 6 के अंतर्गत है जो यह कार्रवाई इनके ऊपर की गई है। तो इसी प्रकार की कार्रवाई है जो 29 दिसंबर 2020 को जिला कलेक्टर महोदय सागर मध्य प्रदेश द्वारा भी सहार इंडिया की 101 एकड़ है जो संपत्ति जो सागर में पड़ी हुई थी उसको कुर्की करने का आदेश दिया गया था। लेकिन सबको अच्छा लगा और सभी निवेशक खुश हुए। लेकिन कुछ ही दिन बाद सहार इंडिया द्वारा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, जो जानकारी प्राप्त हुई, और उसे स्टे ऑर्डर ले लिया गया और सर्वप्रथम वही जगह है जो विक्रय की गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये अभी चुनाव आ रहा है लोकसभा का, तो ये राजनेताओं की सब कृपा दृष्टि है कि भाई इस तरह की माया जाल फैला दो ताकि निवेश, क्योंकि जनता के बीच में जाना है और वह सहार इंडिया के पैसों की मांग करेंगी, तो उन्होंने इस तरह की ये जो गतिविधियाँ मौजूद कर दी, जबकि होना कुछ नहीं है। क्योंकि ओम प्रकाश शर्मा है जो अब यदि मान के चलो हाई कोर्ट जाएंगे और सहार इंडिया द्वारा जो प्रतिबंध लगा है उसकी प्रति लगा देंगे तो हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर दे देगी, होगा कुछ नहीं। अब ये तो देखना है कि सहारा प्रबंधन क्या ओम प्रकाश शर्मा जी को बचाएगी कि नहीं बचाएगी, तो ये तो देखना है। क्योंकि जहाँ भी सहारा प्रबंधन के अधिकारी या कहना चाहिए जो प्रबंधक हैं जो मौजूदा संचालक हैं, उनके ऊपर यदि कोई भी FIR या कार्रवाई होती है तो सहार इंडिया महंगे महंगे वकील खड़ी कर देती है, वो बच जाती है। अब देखना है कि फ्रेंचाइजी मैनेजर, क्योंकि फ्रेंचाइजी मैनेजर भी 2010 से है जो सहार इंडिया द्वारा फ्रेंचाइजियों की स्थापना की गई थी, ताकि जो निवेशक लोग हैं उनको है जो स्थानीय सुविधा का लाभ मिल सके। तो और जो वरिष्ठ फील्ड कार्यकर्ता थे उन्हीं में से एक फ्रेंचाइजी गार्जियन रखा गया। इसमें 2 प्रकार के होते थे, कमीशन बेस पर, दूसरा सैलरी बेसिस पर। अब ये किस बेस पर है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यदि फ्रेंचाइजी मैनेजर द्वारा कोई गलत कार्य किया गया है तो स्वाभाविक कार्रवाई होना स्वाभाविक है। लेकिन जो इसमें बताया जा रहा है कि भाई ये गलत स्कीमें चलाएंगी, तो कोई भी फ्रेंचाइजी मैनेजर गलत स्कीम नहीं चलाता है। बाकी सहार इंडिया द्वारा संचालित की गई, चाहे वह कोऑपरेटिव सोसाइटी की हो, चाहे क्यूसाब हो, कमर्शियल हो, क्यूसाब हो आदि, जो भी कहना चाहिए स्कीमें हैं जो हेल्थोरियम, क्रिप्टो करेंसी, सब सहार इंडिया द्वारा संचालित की गई। कोई मैनेजर नहीं कर सकता। मैनेजर को तो एक उसमें जुड़ा व्यक्ति है, एजेंट है, और उसमें काम किया, कमीशन के लिए काम किया, तो उसने अपने जीवन चलाने हेतु काम किया। तो कहने का मतलब, तो फ्रेंचाइजी मैनेजर की संपत्ति कुर्की करना उचित है या अनुचित, ये तो आप ही बताएं। लेकिन इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है कि एक फ्रेंचाइजी मैनेजर की जो चल और अचल संपत्ति कुर्की करना कहाँ तक न्याय संगत है। क्योंकि ये तो ये हुआ चीटा मारो पानी निकालो। क्योंकि सहार इंडिया के पास पर्याप्त पैसा है, संपत्ति है, तो सहार इंडिया पर संपूर्ण भुगतान की मांग करना चाहिए, ना कि फ्रेंचाइजी मैनेजर की। हालांकि फ्रेंचाइजी मैनेजर का भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि जहाँ जहाँ भी ऐसे मैटर आते हैं सहार इंडिया है जो सर्वोच्च न्यायालय का जो एम्बार्गो लगा उसकी प्रति लगाकर हाई कोर्ट से स्टे ले लेती है और बोल देती है कि भाई हम तो पैसा देने को तैयार है ब्याज समेत, हमारा प्रतिबंध हटवा दो। तो ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। और बहुत से व्यक्ति कहेंगे कि आप ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुका हूं और 6-7 सालों से संघर्ष कर रहा हूं। तो इसी संबंध में मैंने आपको बताना चाहता हूं कि ये सब चुनावी माया जाल है निवेशकों को उलझाने के लिए। जब तक सभी संगठन, जमाकर्ता, फील्ड वर्कर एकजुट नहीं होंगे, तब तक है जो सहार इंडिया से भुगतान मिलना असंभव है। मौजूदा समय में शासन प्रशासन का अनदेखा करना, सहारा रिफंड पोर्टल पर जमाकर्ताओं की छोटी छोटी त्रुटियां निकालकर उनका भुगतान ना देना, अचानक नियम संशोधन करना, यह सरकार की पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह तो उठता है। सहकारिता मंत्री अब तो स्वयं भी चुप हो गए, उनको भी बोलने को शब्द नहीं है। उनको पता नहीं होगा, उनने सोचा होगा कि हम 2.5 लाख निवेशकों को 241 करोड़ रुपए की जो बात कही
उससे जनता प्रसन्न होगी। लेकिन इससे बढ़ के शर्म की बात क्या होगी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 9 महीने गुजर जाने के बाद 2.5 लाख व्यक्ति को 241 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। खैर, मेरा कोई टिप्पणी करने का उद्देश्य नहीं था, जो वास्तविकता थी उसको बताना था। और हम सभी लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा हुआ, संपत्ति कुड़गी हो गई, ऐसा वैसा, तो ये सब दिखावा है, होना कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा ही होता आया है। आज तक किसी भी सहारनपुर के मैनेजर की संपत्ति कुड़की हुई हो मैंने तो अभी तक नहीं देखा। हाँ, हल्ला हो जरूर होता है और यही चलता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि सब लोगों की एकजुटता अति आवश्यक है यदि भुगतान चाहिए है। लेकिन हम देखते हैं कि हम लोग हैं जो जब भी कोई कार्य करने जाते हैं तो उसमें कटाक्ष पैरने होने लगती हैं और उसको रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति आंदोलन या प्रदर्शन का रास्ता अपना रहा है कि वह जान चुका है कि कानून भारत देश में कानून तो बहुत हैं, लेकिन उनके पालन कराने में वर्षों निकल जाती हैं। जिस प्रकार सहारा का मैटर है जो 12 वर्षों से चल रहा है और कहा जा रहा है निवेशकों की सुरक्षा के लिए, लेकिन ऐसी सुरक्षा भी किस काम की जिसमें जमाकर्ता आत्महत्याएं कर लें, लाखों हजारों करोड़ परिवार बर्बाद हो जाएं, सड़कों पर आ जाएं। तो ये सब तमाम प्रकार की चीज़ें हैं। तो यही सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।